साइड इनकम आइडियाज दैट कैन चेंज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आपकी जॉब चली जाए तो अगले महीने आपका खर्चा कैसे चलेगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सेविंग्स से। लेकिन असली सवाल सेविंग्स का नहीं है, असली सवाल है इनकम का। आज दुनिया के करोड़ों लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर हैं। हर महीने सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, ईएमआई कटती है और फिर अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता है। इस पूरे साइकिल में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर एक इनकम रुक गई तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर भरोसा नहीं करते, वे हमेशा एक दूसरी इनकम बनाने की कोशिश करते हैं। इसे ही साइड इनकम कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि साइड इनकम का मतलब रातों रात लाखों रुपए कमाना है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। साइड इनकम का असली मकसद शुरुआत में करोड़पति बनना नहीं होता, बल्कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाना होता है। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होता है तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और भविष्य को लेकर डर भी कम हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी साइड इनकम आइडियाज बताऊंगा जिन्हें आज लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनमें से सिर्फ एक आइडिया पर भी लगातार काम करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से काफी बेहतर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले साइड इनकम आइडिया से। साइड इनकम आइडिया 1, फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है और आप उस स्किल के बदले दूसरे लोगों का काम करके पैसे कमाते हैं तो उसे फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ये आज की सबसे पॉपुलर साइड इनकम आइडियाज में से एक है, क्योंकि इसमें आपको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं होती और न ही किसी कंपनी में परमानेंट जॉब करने की। आपको सिर्फ एक ऐसी स्किल चाहिए जिसकी किसी को जरूरत हो। कहाँ यूज होगी? फ्रीलांसिंग लगभग हर इंडस्ट्री में की जा सकती है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइन आता है, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, आई टूल्स या डाटा एंट्री जैसी कोई भी स्किल आती है, तो आप दुनिया के किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। आज कई कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉय रखने की बजाय फ्रीलांसर्स को हायर करना पसंद करती हैं, क्योंकि इससे उनका खर्च कम होता है और उन्हें जरूरत के हिसाब से काम मिल जाता है। कैसे यूज होगी? सबसे पहले आपको अपनी एक स्किल चुननी होगी। फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया की मदद से क्लाइंट्स ढूंढने होंगे। जब पहला प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसे समय पर और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करना सबसे जरूरी होता है। जैसे जैसे आपके रिव्यूज और एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी फीस भी बढ़ती जाएगी। प्रोसेस क्या है? पहले अपनी स्किल सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करके पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। फिर फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन या सोशल मीडिया के जरिए क्लाइंट्स तक पहुंचिए। शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर एक्सपीरियंस बनाइए। क्लाइंट से अच्छा फीडबैक मिलने के बाद अपनी प्राइसिंग धीरे धीरे बढ़ाइए। यही प्रोसेस हजारों सफल फ्रीलांसर्स फॉलो करते हैं। कितना टाइम लगेगा? अगर आपके पास पहले से स्किल है तो लगभग 1 से 2 महीने में पहला क्लाइंट मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर स्किल बिल्कुल नई सीखनी है, 6 महीने स्किल सीखने और प्रैक्टिस में लग सकते हैं। फ्रीलांसिंग में सक्सेस स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। इनकम शुरुआत में 10,000 रुपीज से 30,000 रुपीज प्रति महीना कमाना संभव हो सकता है। स्किल और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ 50,000 रुपीज, 1 रुपी लाख या उससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है। कई फ्रीलांसर्स आज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करके अच्छी इनकम बना रहे हैं। लेकिन इनकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी स्किल कितनी मजबूत है और आप क्लाइंट्स को कितनी वैल्यू दे पाते हैं। साइड इनकम आइडिया 2, एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरा साइड इनकम आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। मान लीजिए किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है। अगर आप उस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और आपके लिंक से कोई उसे खरीदता है, तो कंपनी आपको उसका एक हिस्सा कमीशन के रूप में देती है। यही एफिलिएट मार्केटिंग है। इसमें आपको अपना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, कस्टमर सपोर्ट संभालने की जरूरत नहीं होती और डिलीवरी की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। आपका मुख्य काम सही प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। कहां यूज होगी? एफिलिएट मार्केटिंग सबसे ज्यादा यूट्यूब, ब्लॉग, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ईमेल, न्यूज़लेटर और वेबसाइट्स पर इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास ऑडियंस है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं जो आपके व्यूअर्स के लिए सच में यूजफुल हों। यही वजह है कि आज बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। कैसे यूज होगी?
सबसे पहले किसी भरोसेमंद एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ना होता है। उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसे आप खुद भी रिकमेंड कर सकें। फिर उसके बारे में हेल्पफुल कंटेंट बनाइए, उसका इस्तेमाल समझाइए और अपना एफिलिएट लिंक शेयर कीजिए। अगर लोगों को आपकी बात पर ट्रस्ट होगा और प्रोडक्ट उनकी जरूरत का होगा तो वे उसी लिंक से खरीदारी कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? पहले अपनी ऑडियंस बनाएं, फिर एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, उसके बाद सही प्रोडक्ट चुनिए, प्रोडक्ट पर जेन्युइन कंटेंट बनाइए, अपना लिंक शेयर कीजिए और लगातार रिजल्ट्स एनालाइज कीजिए। याद रखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है। अगर सिर्फ कमीशन के लिए गलत प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे तो ऑडियंस का भरोसा टूट जाएगा। कितना टाइम लगेगा? अगर आपके पास पहले से ऑडियंस है तो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिलना शुरू हो सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत 0 से कर रहे हैं तो पहले ऑडियंस बनाने में 6 महीने या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। इनकम एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम फिक्स नहीं होती। कुछ लोग महीने के कुछ हजार रुपए कमाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों रुपए तक भी पहुंच जाते हैं। यह पूरी तरह आपकी ऑडियंस, कंटेंट क्वालिटी और प्रोडक्ट सिलेक्शन पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा उतनी ही अच्छी लॉन्ग टर्म इनकम बनने की संभावना होगी। साइड इनकम आइडिया 3, यूट्यूब। तीसरा साइड इनकम आइडिया है यूट्यूब। अगर आज कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जो एक ही समय में आपकी इनकम में पर्सनल ब्रांड और करियर तीनों बना सकता है तो वह यूट्यूब है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यूट्यूब सिर्फ ब्लॉगिंग या एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज फाइनेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिटनेस, गेमिंग और स्किल्स जैसे लगभग हर टॉपिक पर लोग अच्छी इनकम बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यूट्यूब पर आप एक बार वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर वह वीडियो लोगों के लिए यूजफुल है तो वह महीनों या कई बार सालों तक व्यूज लाकर इनकम दे सकती है। इसलिए बहुत से लोग इसे लॉन्ग टर्म एसेट मानते हैं, न कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कहां यूज होगी? यूट्यूब लगभग हर फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको फाइनेंस की जानकारी है तो पर्सनल फाइनेंस चैनल बना सकते हैं। अगर कुकिंग आती है तो रेसिपी चैनल। अगर टेक पसंद है तो टेक रिव्यूज, यानी आपकी नॉलेज ही आपका प्रोडक्ट बन जाती है। यही वजह है कि छोटे क्रिएटर्स भी आज ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं। कैसे यूज होगी? सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो और लोगों की डिमांड भी हो। उसके बाद लगातार यूजफुल वीडियोस बनाइए। शुरुआत में ज्यादा व्यूज की बजाय क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे ऑडियंस बनने लगेगी। जब वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो एड रेवेन्यू, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसी कई इनकम सोर्सेज खुल सकती हैं। प्रोसेस क्या है? पहले अपना नीच चुनिए, फिर ऑडियंस की प्रॉब्लम समझिए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाली वीडियोस बनाइए। अच्छा थंबनेल और टाइटल तैयार कीजिए। वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट्स पढ़िए और ऑडियंस के फीडबैक के अनुसार अगली वीडियोस बेहतर बनाइए। यूट्यूब में सक्सेस एक वीडियो से नहीं बल्कि लगातार बेहतर कंटेंट बनाने से मिलती है। कितना टाइम लगेगा? अगर आप लगातार सप्ताह में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करते हैं तो लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन सकती है। कुछ चैनल्स जल्दी ग्रो करते हैं और कुछ को ज्यादा समय लगता है। इसलिए यूट्यूब में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम और पेशेंस होता है। इनकम, यूट्यूब की इनकम सिर्फ एड से नहीं होती। मोनेटाइजेशन के बाद एड रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उसके अलावा ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेंबरशिप्स और कोर्सेज जैसी कई इनकम सोर्सेज भी बन सकती हैं। शुरुआत में इनकम कम हो सकती है, लेकिन चैनल ग्रो होने के साथ साथ यह लगातार बढ़ सकती है। इसलिए यूट्यूब को शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देखना चाहिए। चौथा साइड इनकम आइडिया है डिजिटल प्रोडक्ट्स। मान लीजिए आपने एक बार कोई ई बुक लिखी, एक्सेल टेम्पलेट बनाया, रिज्यूमे टेम्पलेट तैयार किया, ऑनलाइन कोर्स बनाया या कोई डिजिटल डिजाइन तैयार किया। अब अगर वही प्रोडक्ट बार बार अलग अलग लोगों को बिकता रहे तो हर बार नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें आपका टाइम एक बार लगता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट लोगों के काम का है तो वह लंबे समय तक इनकम दे सकता है। कहाँ यूज होगी? डिजिटल प्रोडक्ट्स लगभग हर नीश में बनाए जा सकते हैं। अगर आप फाइनेंस जानते हैं तो बजट प्लानर या इन्वेस्टमेंट ट्रैकर बना सकते हैं। अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो टेम्पलेट्स बेच सकते हैं। अगर टीचर हैं तो नोट्स या कोर्सेज बना सकते हैं। अगर वीडियो एडिटर हैं तो प्रीसेट्स और ल्यूटीज बेच सकते हैं।
यानी आपकी नॉलेज या एक्सपीरियंस ही प्रोडक्ट बन जाती है। कैसे यूज होगी? सबसे पहले यह पहचानिए कि लोग किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फिर उसी प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन एक डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में तैयार कीजिए। उसके बाद उसे किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कीजिए और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग या ईमेल के जरिए प्रमोट कीजिए। अगर प्रोडक्ट सच में यूजफुल होगा तो लोग उसे खरीदेंगे और दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करेंगे। प्रोसेस क्या है? पहले मार्केट रिसर्च कीजिए, फिर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम चुनिए, उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कीजिए, उसे अच्छे डिस्क्रिप्शन और प्रीव्यू के साथ पब्लिश कीजिए, फिर लगातार कंटेंट बनाकर लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाइए। कस्टमर फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट को अपडेट करते रहिए। यही तरीका लॉन्ग टर्म सेल्स बनाने में मदद करता है। कितना टाइम लगेगा? एक अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में कुछ हफ्तों से लेकर 2-3 महीने तक का समय लग सकता है। लेकिन एक बार प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो बाद में आपको सिर्फ मार्केटिंग और अपडेट्स पर ध्यान देना होता है। इसलिए शुरुआत में मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन बाद में वही मेहनत बार बार इनकम दे सकती है। इनकम डिजिटल प्रोडक्ट्स की इनकम पूरी तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिमांड और मार्केटिंग पर निर्भर करती है। कुछ लोग महीने में कुछ हजार रुपए कमाते हैं, जबकि कुछ क्रिएटर्स अपने कोर्सेज, टेम्पलेट्स और ई बुक्स से लाखों रुपए तक की सेल्स करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी इनकम सिर्फ काम किए हुए घंटों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि प्रोडक्ट कितने लोगों तक पहुंचता है इस पर निर्भर करती है। साइड इनकम आइडिया 5, प्रिंट ऑन डिमांड। 5वां साइड इनकम आइडिया है प्रिंट ऑन डिमांड। मान लीजिए आपने एक अच्छा डिजाइन बनाया। अब अगर वही डिजाइन टी शर्ट, हुडी, मग, मोबाइल कवर, नोटबुक या पोस्टर पर प्रिंट होकर बिक जाए और हर सेल पर आपको प्रॉफिट मिले, तो यही प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रोडक्ट स्टॉक करके रखने की जरूरत नहीं होती। जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तभी प्रोडक्ट प्रिंट होता है और सीधे कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। यानी शुरुआत में बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कहां यूज होगी प्रिंट ऑन डिमांड? फैशन इंडस्ट्री, गिफ्ट प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, स्टेशनरी और पर्सनल ब्रांडिंग जैसे कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होती है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन आती है, कोट्स लिखना पसंद है या ट्रेंडिंग डिजाइन्स बनाना आता है, तो आप अपने डिजाइन्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स पर बेच सकते हैं। आज कई यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी अपना मर्चेंडाइज इसी मॉडल से बेचते हैं। कैसे यूज होगी? सबसे पहले आपको ऐसे डिजाइन्स बनाने होंगे जिन्हें लोग खरीदना पसंद करें। उसके बाद उन्हें प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। जब कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो प्लेटफॉर्म खुद प्रिंटिंग, पैकिंग और शिपिंग का काम संभाल लेता है। आपको सिर्फ अच्छे डिजाइन्स और मार्केटिंग पर ध्यान देना होता है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ट्रेंडिंग नीचेस की रिसर्च कीजिए, फिर यूनिक डिजाइन तैयार कीजिए। उसके बाद उसे अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करके प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कीजिए। अब सोशल मीडिया, यूट्यूब या ऑनलाइन स्टोर के जरिए ट्रैफिक लाइए। जितने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट देखेंगे, सेल्स की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। समय समय पर नए डिजाइन्स जोड़ते रहना भी जरूरी है। कितना टाइम लगेगा? अगर डिजाइन स्किल पहले से है तो 1 से 2 महीने में शुरुआत की जा सकती है, लेकिन स्टेबल सेल्स बनाने में 6 महीने या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। इसमें कंसिस्टेंसी और ट्रेंड रिसर्च दोनों जरूरी हैं। इनकम शुरुआत में इनकम कम हो सकती है, लेकिन अगर आपके डिजाइन्स लोगों को पसंद आने लगें तो हर महीने रेगुलर ऑर्डर्स मिलने शुरू हो सकते हैं। कुछ लोग इससे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाते हैं, जबकि कुछ इसे फुल टाइम बिजनेस में बदल देते हैं। इनकम आपकी डिजाइन क्वालिटी, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिमांड पर निर्भर करती है। साइड इनकम आइडिया 6, एआई कंटेंट क्रिएशन। 6ठा साइड इनकम आइडिया है एआई कंटेंट क्रिएशन। आज एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, यह कंटेंट बनाने की पूरी प्रोसेस को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बना रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, एआई खुद पैसा नहीं कमाती। पैसा उस इंसान को मिलता है जो एआई की मदद से लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल डिजाइन, वॉइस ओवर, इमेज जनरेशन, वीडियो एडिटिंग या रिसर्च का काम पसंद है, तो एआई आपकी स्पीड कई गुना बढ़ा सकती है। यही वजह है कि आज बहुत से फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स एआई की मदद से पहले से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पा रहे हैं। कहां यूज होगी एआई कंटेंट क्रिएशन का इस्तेमाल? यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस,
ब्लॉग्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, बिजनेसेस और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। अगर किसी बिजनेस को सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, किसी क्रिएटर को स्क्रिप्ट चाहिए या किसी कंपनी को मार्केटिंग कंटेंट चाहिए, तो एआई की मदद से यह काम पहले से काफी तेजी से किया जा सकता है। कैसे यूज होगी? सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद सही एआई टूल्स का इस्तेमाल करके रिसर्च, ड्राफ्ट, इमेजेस या आइडियाज तैयार कीजिए। लेकिन फाइनल कंटेंट हमेशा अपने एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी से बेहतर बनाइए। यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। प्रोसेस क्या है? पहले नीच चुनिए, फिर एआई टूल सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करके सैंपल कंटेंट तैयार कीजिए। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया या अपने यूट्यूब पे चैनल के जरिए क्लाइंट्स या ऑडियंस बनाइए। लगातार क्वालिटी इंप्रूव करते रहिए और नए एआई टूल्स सीखते रहिए। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, इसलिए लर्निंग भी लगातार करनी होगी। कितना टाइम लगेगा? बेसिक एआई टूल्स सीखने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने में 6 महीने या उससे ज्यादा समय लग सकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी तेजी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इनकम एआई कंटेंट क्रिएशन से फ्रीलांसिंग, कंटेंट एजेंसी, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स और बिजनेस सर्विसेज जैसी कई इनकम सोर्सेज बनाई जा सकती हैं। शुरुआत में इनकम कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस से और क्वालिटी बढ़ने के साथ अच्छी ग्रोथ की संभावना रहती है। यहाँ सबसे बड़ी ताकत स्पीड नहीं, बल्कि क्वालिटी और क्रिएटिविटी होती है। साइड इनकम आइडिया 7। इन्वेस्टिंग 7वां। वर्सबा से अलग साइड इनकम आइडिया है इन्वेस्टिंग। अब तक जिन भी आइडियाज की हमने बात की, उनमें आपको समय देकर इनकम बनानी पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टिंग का उद्देश्य थोड़ा अलग है। यहाँ आप अपना समय नहीं, बल्कि अपना पैसा काम पर लगाते हैं। इसलिए बहुत से लोग इसे साइड इनकम नहीं, बल्कि वेल्थ बिल्डिंग का सबसे मजबूत तरीका मानते हैं। ध्यान रहे, इन्वेस्टिंग का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं होता। इसका मतलब है अपने पैसों को सही जगह लगाकर उन्हें समय के साथ बढ़ाना। जितना जल्दी आप इसे समझेंगे, उतना ज्यादा समय आपके पैसे को ग्रो होने का मिलेगा। कहाँ यूज होगी? इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में किया जाता है। अगर आपकी जॉब है, बिजनेस है या कोई साइड इनकम है, तो उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि लगभग हर फाइनेंशियल प्लान वे इन्वेस्टिज को एक जरूरी हिस्सा इसका कैसे रोज कमाई करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए वेल्थ तैयार करना होता है। कैसे यूज होगी? सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को समझिए। उसके बाद इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, ताकि किसी परेशानी में इन्वेस्टमेंट तोड़नी न पड़े। अब अपने फाइनेंशियल गोल्स तय कीजिए, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या फाइनेंशियल फ्रीडम। गोल के अनुसार सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनिए और नियमित रूप से पैसा लगाते रहिए। सबसे बड़ी गलती बार बार इन्वेस्टमेंट बदलना होती है। इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। प्रोसेस क्या है? पहले बजट बनाइए, फिर इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स सीखिए। छोटी अमाउंट से शुरुआत कीजिए और हर महीने नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहिए। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बिना घबराए अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहिए। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की रिव्यू कीजिए, लेकिन रोज प्राइस देखकर परेशान मत होइए। यही तरीका लंबे समय में अच्छे रिजल्ट्स देने की संभावना बढ़ाता है। कितना टाइम लगेगा? इन्वेस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग 2 से 3 महीने में आ सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से समझने और एक्सपीरियंस बनाने में कई साल लगते हैं। अच्छी बात यह है कि शुरुआत करने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है सही जानकारी, डिसिप्लिन और लगातार इन्वेस्ट करते रहना। इनकम इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं होती। रिटर्न मार्केट और चुने गए इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कई सालों तक नियमित रूप से इन्वेस्ट करता है, तो कॉम्पाउंडिंग की वजह से उसका वेल्थ धीरे धीरे काफी बढ़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग का असली फायदा शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। कंक्लूजन: अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है, तो आपको एक बात जरूर समझ आई होगी। इन 7 आइडियाज का उद्देश्य सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम कमाना नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना है। फ्रीलांसिंग आपकी स्किल को इनकम में बदलती है,
एफिलिएट मार्केटिंग आपको बिना अपना प्रोडक्ट बनाए कमाने का मौका देती है। यूट्यूब आपकी नॉलेज को एक डिजिटल एसेट में बदल देता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स एक बार की मेहनत को बार बार इनको में बदल सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड बिना स्टॉक रखे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मौका देता है। एआई कंटेंट क्रिएशन आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनाने में मदद करती है। और इन्वेस्टिंग आपके कमाए हुए पैसे को आपके लिए काम करना सिखाती है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इन सातों आइडियाज में से कोई भी आइडिया आपको एक रात में अमीर नहीं बनाएगा। अगर ऐसा होता तो आज हर दूसरा इंसान करोड़पति होता। असली फर्क उस इंसान और बाकी लोगों में होता है जो सिर्फ वीडियोस नहीं देखता बल्कि एक्शन भी लेता है। बहुत से लोग अगले वीडियो की तलाश में लगे रहते हैं, जबकि सफल लोग एक आइडिया चुनते हैं, उसे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और महीनों तक लगातार उसी पर काम करते हैं। इसलिए इस वीडियो के बाद सातों आइडियाज एक साथ शुरू मत कीजिए। सिर्फ एक आइडिया चुनिए, अगले 6 से 12 महीनों तक उसी पर लगातार काम कीजिए। जब उससे रिजल्ट्स आने लगे तब दूसरा इनकम सोर्स जोड़िए। यही तरीका धीरे धीरे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने का है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस को लंबे समय तक दोहराने से बनती है।